नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। 1985 का वो साल जब राज कपूर की एक फिल्म ने पूरे देश को झकझोर दिया। नाम था राम तेरी गंगा मैली। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी एक समाज को आईना दिखाने वाली हिम्मती कोशिश। एक ऐसी फिल्म जो अपनी मासूमियत के लिए जितनी सराही गई उतनी ही आलोचना का शिकार भी बनी। इसमें जो केन थे वो थी मंदाकिनी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के पीछे कई राज छिपे हैं, ऐसी सच्चाइयां जो कभी सामने ही नहीं आई। आज हम जानेंगे कि कैसे बनी थी ये फिल्म, क्यों इसे राज कपूर की आखिरी महान कृति कहा गया, मंदाकिनी को आखिर कैसे मिली ये फिल्म और कौन सा सीन था जिसे शूट करना था सबसे मुश्किल। राज कपूर एक नाम, एक विरासत। 70 और 80 के दशक तक आते आते वो उम्र दराज हो चुके थे, लेकिन उनका एक सपना था एक ऐसी फिल्म बनाना जो कि गंगा की पवित्रता और समाज की गंदगी के बीच टकराव दिखाए। राम और गंगा प्रतीक थे। राम यानी राजीव कपूर और गंगा यानी कि मंदाकिनी। राज कपूर चाहते थे कि ये फिल्म हर वर्ग के दिल को छुए, लेकिन सवाल था कि गंगा कौन बनेगी। राज कपूर को गंगा के लिए कई मशहूर अभिनेत्रियों के नाम मिले, लेकिन वो किसी नई मासूम, नाजुक और बेहद एक्सप्रेसिव लड़की की तलाश में थी। कहते हैं कि उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया और तभी उन्हें दिखी यास्मीन जोसेफ, एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की। नाम बदला गया और रखा गया मंदाकिनी। मंदाकिनी को देखते ही राज कपूर ने कहा, ये रही मेरी गंगा, और कहानी वहीं से शुरू हुई। फिल्म का सबसे चर्चित और विवादित दृश्य था मंदाकिनी का सफेद साड़ी में झरने में नहाना। पूरे देश में हलचल मच गई। एक तरफ लोग इस सीन की सुंदरता और कैमरे की कमाल की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस पर अश्लीलता का आरोप भी लगने लगा। मगर सच्चाई थी, ये सीन -5 डिग्री तापमान में शूट किया गया था। मंदाकिनी को कई बार हॉट वाटर बॉटल्स दी गई शूट के बीच में। राज कपूर ने खुद उस सीन को मॉनिटर किया और हर फ्रेम पर बारीकी से ध्यान दिया। उनके लिए ये सीन शारीरिक प्रदर्शन नहीं बल्कि गंगा की मासूमियत का प्रतीक था। राज कपूर की बेटी राजीव कपूर उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। राज साहब चाहते थे अगर कोई गंगा की पूरी मासूमियत से निभा सकता है तो राम को उतनी भी सादगी से निभाना होगा। राजीव कपूर मंदाकिनी के सामने थोड़े नर्वस थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही दोनों की जोड़ी ने जादू कर दिया। राज कपूर ने शूटिंग के पहले ही कई महीनों तक दोनों को ट्रेनिंग दी, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आंखों से संवाद करना सिखाया। एक राधा और एक मीरा, हुस्न पहाड़ों का, ये गाने आज भी सुने तो आत्मा सिहर उठती है। रविंद्र जैन जो खुद दृष्टिहीन थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत दिया जो आज भी अमर है। कहते हैं कि राज कपूर गानों की रिकॉर्डिंग के वक्त खुद स्टूडियो में घंटों बैठे रहते थे। हर शब्द, हर सुर को वो अपनी फिल्म का हिस्सा मानते थे। राज कपूर और रविंद्र जैन की केमिस्ट्री फिल्मों का सबसे बड़ा हथियार बनी। फिल्म के सेट बहुत साधारण थे, पहाड़, नदी, मंदिर, लेकिन पर्दे के पीछे हर दिन एक नई कहानी होती थी। एक बार मंदाकिनी को लो टेम्परेचर की वजह से बेहोशी आ गई थी। शूट रोका गया, उन्हें होटल ले जाया गया। 2 दिन तक शूटिंग बंद रही थी। राज कपूर खुद उनके साथ बैठे, उन्हें खाना खिलाया और बात की। उसके बाद मंदाकिनी ने कहा, राजीव मेरे लिए एक पिता जैसे हैं और मैं उनके लिए गंगा। फिल्म सेंसर बोर्ड पे तो गई, लेकिन हंगामा मच गया था। बोर्ड ने 6 सीन हटाने को कहा। राज कपूर नाराज हुए, बोले, ये मेरी आखिरी फिल्म है, मैं कोई कट नहीं करूंगा। अंततः सिर्फ 2 सीन एडिट हुए, बाकी फिल्म जस की तस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और फिर बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। फिल्म तो सुपरहिट रही, लोगों ने प्यार लुटाया। मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई, लेकिन आलोचक आज भी पूछते हैं, क्या ये फिल्म समाज को बदल पाई या फिर से एक ग्लैमर कंट्रोवर्सी बनकर रह गई।
मंदाकिनी को इस फिल्म के बाद किस किस ने ऑफर दिए, बॉलीवुड में उनकी इमेज कैसे बन गई, राज कपूर के लिए ये फिल्म क्यों बनी अंतिम यादगार, और क्या सच में राम तेरी गंगा मैली को भारत के राष्ट्रपति ने भी देख लिया था। जी हाँ, 1980 के दशक का वो दौर था जब बॉलीवुड में नयापन था, नंगापन था और गहरापन, तीनों की भूख बढ़ रही थी। ऐसे समय में कई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बने, एक भावना, एक विवाद और एक क्रांति बन गई। राज कपूर जिन्हें शोमैन कहा गया, जिन्होंने अपने सपनों से प्यार किया, भारतीय समाज की गहराई को उतरकर उसकी कहानियां गढ़ी। राज कपूर लंबे समय से ऐसी कहानी चाहते थे जो देश की पवित्रता, उसके पतन दोनों को दिखाए। उन्होंने देखा कि कैसे राजनीति, भ्रष्टाचार और समाज का दोहरा चेहरा भारत को धीरे धीरे मैला कर रहा है। उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना गंगा को एक लड़की के रूप में दिखाया जाए। वो लड़की जो पहाड़ों से आती हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, निर्मल हो, जैसे वो नीचे उतरती है, शहर और गाँव, राजनीति, लालच और हवस से टकराती है, वो गंगा मैली होती जाती है। राज कपूर हमेशा ही अपने हीरोइनों को खुद चुनते थे, इसी तरह उन्होंने मंदाकिनी को चुना। शूटिंग उत्तराखंड में हुई थी, -5 डिग्री टेम्परेचर पर। राजीव कपूर इस फिल्म में बिल्कुल नए थे। उनके किरदार नरेन का था, अमीर लड़के का। फिल्म को पास करवाने के लिए राज कपूर ने बहुत मेहनत भी की थी। लता मंगेशकर, साधना सरगम, यशोदास जैसे गायकों ने गानों में जान डाल दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दी थी। टिकट के लिए हफ्तों लाइन लगती थी। कई सिनेमाघरों में सुबह 6 बजे से शुरू किए गए। फिल्म बनी 1985 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। फिल्म को पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, मंदाकिनी बनी बोल्ड और ब्रेव हीरोइन की पहचान, और राज कपूर को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राम तेरी गंगा मैली ने एक सवाल खड़ा किया, क्या पवित्रता सिर्फ शरीर से होती है? इसे समाज को आईना दिखाया और एक बहस शुरू हुई जो हाँ तक चल रही है। ये फिल्म राज कपूर की आखिरी डायरेक्शन में फिल्म थी। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि गंगा को मैला होते हुए देखूंगा, लेकिन उसे बोलने का मौका जरूर दूंगा, और उन्होंने वही किया। राज कपूर जी का कहना है कि क्या समाज की विडंबना और दोहरे मापदंडों पर फिल्म बनाते थे। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या सच में भारत की संस्कृति उतनी पवित्र है जितनी हम दिखाते हैं? यही सवाल उनके मन में गंगा को एक लड़की के प्रतीक के रूप में बदलने का बीज बना। गंगा जो हिमालय की गोद से निकलती है, शुद्ध, मासूम और जैसे जैसे नीचे उतरती है, गंदगी में लिपटती जाती है, फिर भी पवित्र मानी जाती है। उसी तरह उन्होंने एक लड़की की कहानी गढ़ी जो भोली है, शुद्ध है, मगर समाज की गंदगी उसे छूती जाती है। राज कपूर उस दौर में बहुत व्यथित थे भारतीय समाज की दोहरी सोच से। उन्होंने देखा कि कैसे महिलाओं की पूजा तो करते हैं, पर जब वही महिला अपने शरीर को लेकर खुली बात करती है, किसी रिश्ते में जाती हैं, तो उसे अपवित्र कहा जाता है। गंगा सबके पाप धोती है, मगर कोई गंगा का दुख क्यों नहीं समझता है। यही से उनको आइडिया मिला था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर जी ने गंगा यानी कि मंदाकिनी के किरदार को उस भारतीय नारी की तरह पेश किया जो शुद्ध है, सरल है, प्रेम से भरी होती है, मगर समाज उसके शरीर, कपड़ों और रिश्तों से उसकी पवित्रता का आकलन करता है। गंगा हिमालय की गोद में रहने वाली एक भोली लड़की है, उसका प्रेम होता है तो उसे पवित्र मानती है, मगर जैसे जैसे वो समाज और शहर से जुड़ती है, वो सिर्फ एक आइटम बनकर रह जाती है। बावजूद इसके वो अपने बच्चे और अपने प्रेम के लिए लड़ती है, बिल्कुल गंगा नदी की तरह जो सबकी गंदगी सहकर भी बहती रहती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक सवाल है कि हम किसे पवित्र मानते हैं और किसे अपवित्र मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।